हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे अनदर व्लॉग में। और ये व्लॉग है हमारे एरिया में, जो बस्ती एरिया बोले तो हम मेरे घर के सामने में, जस्ट सामने में ये गणपति बैठा है। और इस गणेश मंडल का नाम है विजय बाल गणेश उत्सव मंडल। हर बार इनका थीम थोड़ा डिफरेंट रहता है। इस बार का थीम है, देखो, गौ माता के पास बैठे हैं गणेश जी और गौ माता उन्हें प्यार कर रही है। बेसिकली इस थीम का उद्देश्य है कि पहले गौ माता को घर घर में पाला जाता था। अब सिटी में रहने के कारण लोग गौ माता को पाल नहीं रहे, जिसके वजह से संख्या कम होते जा रही है हमारे देश में। और गोरक्षण के लिए बताया गया है। उसके बाद हमारी ये मंडली, हमारे समूह भैया की मंडली। दस दिन का यह त्यौहार बोले तो गणेश जी का त्यौहार 10 दिन बप्पा हमारे घर रहते हैं। और उनकी सेवा के लिए जो हमें चिंता रहती है, भोग लगाना, उनकी तैयारी करो, शाम की आरती, सुबह की आरती, इस तरीके से 10 दिन बीता। सारे बस्ती के बच्चे जो थे सब रोज़ आ जाते थे, गेट टुगेदर हो जाते थे। उनकी नजरें उतारे, जैसी उठे डरारे, जिसकी रखवाली आरे, करता सारा देना, बच्चों को जितनी खुशी होती गणेश जी के आने के बाद, उतनी खुशी किसी और को नहीं होती है। और बच्चों को कुछ देखकर हमें भी अच्छा लगता है। इन बच्चों को किसी ने बोला नहीं, ये बच्चे खुद ही बनाते हैं और खुद ही बजाते हैं गाना, और इस साल से खुद ही अपने मंडल को संभाल रहे हैं। तो ये बस उसके दूसरे तीसरे दिन 10 दिन ऐसे ही चला। कभी हौजी खेले, कभी म्यूज़िक चेयर, ऐसे करके 10 दिन निकल गए सारे बच्चों के। और आज छोटे गणेश जी का स्थापना वाले गणेश जी का विसर्जन, हमने अपना विसर्जन कर चुके थे। और उसके बाद फिर ये छोटे गणेश जी का विसर्जन मंडल वालों का हो रहा था, तो बच्चों ने इनकी, आजकल तो यहीं कर लेते हैं सदर में ही, नहीं तो पहले दूर जाना पड़ता था। तो बच्चों ने बोला सदर में ही करना है, तो हम लोग सब बजाते हुए जाएंगे।
बैकग्राउंड म्यूज़िक के लिए थोड़ा माफ़ी चाहती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि आज विसर्जन है बड़ी मूर्तियों का, तो आपको बैकग्राउंड म्यूज़िक में बाजे की आवाज़ आएंगी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि यहाँ बहुत ज़्यादा गणपतियाँ बैठती हैं, तो एक ना एक, और मैं वेट करते करते थक गई हूँ, मुझे खाली समय मिलता ही नहीं है। देखिए तो गोरक्षण के लिए जो भी थीम है आप पढ़िए इसको। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके दरवाजे पर गौ माता आ रही है तो आप 2 रोटी 1 रोटी उसे खिला दीजिए, क्योंकि सिटी में आजकल लोग उतना केयर नहीं कर पाते हैं। और शिवाजी का थीम था, ये देखिए। समक बजाओगे नहीं अब थोड़ी अब रखना नहीं, पकड़ लिया। यहाँ पर समक ने सारी तैयारी कर लिया था, बजाने की प्रैक्टिस भी किया था, अचानक गणपति ले लिया। तो वही मैं उससे कह रही थी कि आप जब प्रैक्टिस किए तो बजाओ। बड़ों ये मंडल जो है बहुत काफ़ी पुराना है। ये जो खड़े हैं मुन्ना भैया, यही है मेन मंडल के, और बाकी सब इनके साथ के मेरे हस्बैंड भी उस मंडल में हैं। तो इस तरीके से कई साल हो गए, जब ये मुन्ना भैया लोग छोटे छोटे से थे तब से इन लोग गणपति बैठाते हैं। और इस तरीके से बस्ती की गणपति चली गई, आज बड़ी गणपति गई है, जिसका एंड में मैं आपको बता दूंगी। अभी जा ही रही है। और ये हमारे बच्चे चिल्लर पिल्लर सब निकल गए छोटी गणपति को लेकर पैदल बगीचे की तरह विसर्जन करेंगे। यहाँ मैं अपने हस्बैंड को बोली थी सामने से लो। अब आ गया है बड़े गणपति विसर्जन का टाइम। तो ये तैयार हो गए थे गणपति बप्पा। बहुत अच्छा थीम इस साल का भी था, और लास्ट टाइम तक इन्हें डिस्ट्रिक्ट लेवल में इनाम मिला था कलेक्टर ऑफिस से। इस साल का पता नहीं। ये जितने भी जेंट्स लोग हैं ये साल भर अपना काम करते हैं, लेकिन गणेश जी जब आते हैं तब तल्लीनता से काम करते हैं। इतनी तैयारी, इतना डेकोरेशन, ये सब बहुत मेहनती लोग हैं जो खुद से करते हैं। मुन्ना भैया की टीम किसी न किसी रीज़न से व्यक्ति गणेश जी को बैठाता है। हमारी मम्मी के यहाँ 44 साल हो गए, और हमारे यहाँ ये 5वां साल था। हमारे घर की गणपति के विसर्जन का व्लॉग भी आप देखेंगे इसके बाद। गौ माता हमारे जीवन में ये बहुत ज़रूरी है। और ये है मुन्ना भैया का बेटा, उसको सब नचा रहे थे बप्पा के सामने, अच्छा लग रहा था, प्यारा लग रहा था। तो इस तरीके से गणेश जी भी चले गए। अब आएंगे पितर के लिए भगवान से पहले पितर होते हैं, तो पितरों की भी सेवा होंगी 10-15 दिन। उसके बाद फिर आएंगी हमारी महारानी माता रानी दुर्गा देवी के 9 दिन। कैसे दिन बीते 10 दिन पता ही नहीं चला। ये लास्ट आरती हो रही थी। ये शर्मा भाभी, ये सब बस्ती के ही लोग हैं। तो ये लास्ट आरती होकर फिर सब आरती ले रहे थे, और इस तरीके से गणपति बप्पा अपने गांव चले गए। गणेश जी जो बैठाते हैं उसके पीछे तर्क ये होता है कि 10 दिन हमें कोई मेहमान अगर हमारे घर आता है किसी भी दिन के लिए, 1 मिनट के लिए, 1 क्षण के लिए, तो उसे हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उसे कुछ खिलाना पिलाना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, और उसके बाद वो चले जाते हैं। तो गणेश जी बैठाने का उद्देश्य यही है कि आपके घर में कोई आता है तो उससे आप कैसा बिहेव करते हो, इसलिए गणेश जी संदेश देते हैं। और 10 दिन खुशी के दिन होते हैं। सब लोग गणेश जी के लिए जगह जगह, एरिया तरह तरह के, यहाँ मुझे बोल रहे थे चलो वहाँ तक, तो मैं बोली ठीक है। तो जगह जगह उत्सव प्रोग्राम सब होते हैं, और इस तरीके से हिंदुस्तान में गणेश जी को बैठा कर सेवा करके 10वें दिन विदाई दी जाती है। बहुत दुख भी होता है, लेकिन गणेश जी ये संदेश हमेशा दिए हैं कि जो आया है इस धरती पर उससे जाना निश्चित है, इसलिए अपने कर्मों को मेहनत करके सही करें और खुशी खुशी इस जीवन से जाएं। यही संदेश हमें गणेश जी देते हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उसे कैसे लेते हैं। गणेश जी की जो लाइफ है वो, उसके बारे में पेरेंट्स ने अपने बच्चों को बताना चाहिए, कैसे वो अपने माता पिता। गणेश जी बुद्धि के देवता है, और उनमें चातुर्यता बहुत थी। तो इस प्रकार
बच्चों को भी ये सिखाया जाना चाहिए कि हमें अपने चातुर्यता से अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। कैसे वो अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करते थे, अपने माता पिता को ही सब कुछ मानते थे। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो गणेश जी के 10 दिन में हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। अलग अलग भोग लगाकर उन्हें बता सकते हैं। रोज़ की तैयारी होती है, आज ये बनाना है, बच्चे भी क्रेज़ रहता है कि मम्मी आज आरती में क्या बनाएंगे। इस तरीके से उन्हें भी सिखाया जाता है अतिथि देवो भव। इसके बाद मैं वापस आ गई थी, तो कैसा लगा ये ब्लॉग बताइएगा, और पसंद आया तो लाइक करिए, और जो भी मैं इस समय मेरे चैनल में नए हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गणपति बप्पा, और बाय एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय व्लॉग्स। थैंक यू, बाय। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ, एक लाड़ू फूटला, गणपति बप्पा उठला।